हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा के मैं इतना चैनल योर्स मेडिकल लाइब्रेरी। सो गाइस, इस वीडियो में हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे डायग्रामेटिकली। गाइस, जिन्होंने ये वीडियो पहली बार देखना शुरू किया, मैं उनके लिए बता दूं, फार्माकोडायनामिक का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ड्रग्स का इफेक्ट हमारे बॉडी पर क्या होता है। सो लेट्स बिगिन गाइस। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ये बना होता है, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं इसके जो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि ये एक तरीके का लार्ज फैमिली है सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर का। दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का, ये जो ग्रीन कलर का है आप देख सकते हैं 7, ये एक तरीके का 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन है। और तीसरा पॉइंट ये देख सकते हैं कि आप जो ये 6 लूप देख रहे हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों जगह हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में 3 लूप हैं और इंट्रा सेलुलर में भी 3 लूप हैं। और एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि जो इंट्रासेलुलर रीजन में कि जो 3 स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, 3 सब यूनिट हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब यूनिट है। पांचवा ये होता है कि ये एक तरीके का एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट आप देख सकते हैं ऊपर डायग्राम में कि एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में आप देख सकते हैं कि एक तरीके का कर्व शेप में एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वो बाइंडिंग साइट है रिसेप्टर के लिए, एगोनिस्ट रिसेप्टर के लिए जो एगोनिस्ट एक्टिविटी शो करते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट गाइज ये है कि जो ये इनएक्टिव स्टेट होता है, ये इनएक्टिव स्टेट तब होता है जब जो जीडीपी होती है वो अल्फ़ा सब यूनिट के साथ बाइंड होती है। गाइज, इसका मैकेनिज़्म बहुत सिंपल सा है कि अभी तो ये पहले आप इमेज में देख सकते हैं कि जो रिसेप्टर है वो एम्प्टी है, वो ड्रग्स बाइंड नहीं हुआ है उस रिसेप्टर पर। इसीलिए जो जीडीपी है वो बाउंड होता है अल्फ़ा सब यूनिट के साथ, आप देख सकते हैं डायग्राम में नीचे। तो जब रिसेप्टर पर जब ड्रग्स या सिग्नल बाइंड होता है तो ये एक तरीके का इमेजिनरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होते हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करता है कि जो जीडीपी है उसको डिस्प्लेस करता है जीटीपी में, और इससे क्या होता है जो अल्फ़ा बीटा गामा सब यूनिट है वो डिसोसिएट होना शुरू होती है। मतलब कि जो अल्फ़ा सब यूनिट है वो बीटा गामा से डिसोसिएट हो जाती है, और जो बीटा गामा है वो एक अलग हो जाता है अल्फ़ा से। और लेटर ऑन जो अल्फ़ा सब यूनिट है उसका स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है और वो मूव होता है टूवर्ड द सेकेंडरी मैसेंजर और वो अपना एक्शन शो करता है। और जो आप देख सकते हैं जो बीटा गामा डाइमर हैं, उनका काम ये होता है कि वो जो रिसेप्टर हैं, जो पोटेशियम चैनल ऑपरेटेड रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट करते हैं और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करते हैं, और लेटर ऑन वो प्रमोट करते हैं डीसेंसिटाइजेशन प्रोसेस। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। और गाइस, क्या होता है कि और ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत फास्ट होता है, बट आफ्टर कंप्लीटिंग, मतलब अगर वो सेचुरेशन पर पहुंच गए, मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो जो अल्फ़ा सब यूनिट है वो वापस बीटा गामा के साथ बाइंड हो जाएगा और वहीं जो जीटीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगा जीडीपी में। तो ये सिंपल सा रिएक्शन शुरू होता है और लेटर ऑन ये एंड भी ऐसे ही होता है। इसमें हम गाइस सिंपल सा ओवरव्यू देख लेते हैं। अभी तो आप देख सकते हैं कि 7 अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, और ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलर आप देख सकते हैं कि 3 सब यूनिट है और इंट्रा सेलुलर 3 सब यूनिट है। तो गाइस, जब ड्रग्स आके उस रिसेप्टर पर जुड़ता है तो रिसेप्टर और ड्रग्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और वो लेटर ऑन रिस्पॉन्स शो करते हैं और एक तरीके का इमेजिनरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है। और उससे क्या होता है कि जो अल्फ़ा सब यूनिट है वो बीटा गामा से डिसोसिएट हो जाते हैं, और वहीं जो जीडीपी एसोसिएट होता है अल्फ़ा से वो भी जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और लेटर ऑन अल्फ़ा जो सब यूनिट है उसका स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है और वो अल्फ़ा स्ट्रक्चर वो लेटर ऑन सेकेंडरी मैसेंजर के पास मूव होने लगता है, और लेटर ऑन वो अल्फ़ा सब यूनिट अपना एक्शन शो करता है। और लेटर ऑन आफ्टर द कंप्लीशन और सेचुरेशन के पार्ट में वो लेटर ऑन प्रोसेस रिवर्स होता है, मतलब कि जीडीपी वहाँ जाके जुड़ जाता है, अल्फ़ा सब यूनिट भी बीटा गामा के साथ बाइंड हो जाता है और प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। तो आप देख सकते हैं गाइस, मेनली ये जो मैकेनिज्म है ये किसके बेसिस पर है, एडिनाइल साइक्लेज के बेसिस पर है। व्हेन एडिनाइल साइक्लेज इज़ इनएक्टिव स्टेज में रहता है, तो जैसे मैंने बताया था कि अल्फ़ा के सब यूनिट पर जीडीपी अटैच होता है, और जब एगोनिस्ट बाइंड होता है रिसेप्टर पर तो वो जीडीपी कन्वर्ट होता है जीडीपी पर, और लेटर ऑन जो अल्फ़ा सब यूनिट है वो लीव करता है बीटा गामा को
और जो अल्फ़ा का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, और वो अपना एक्शन शो करने के बाद जब वो सैचुरेट हो जाता है तो प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। और गाइस ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये पूरा डिपेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेट थियरी। रेट थियरी का मतलब ये होता है कि कितना टाइम तक और कितने मैग्नीट्यूड में जो रिसेप्टर है, जो ड्रग्स है उस रिसेप्टर पर बाइंड हुआ है, उस पर भी डिपेंड होता है ये। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। So thank you so much guys for your attention. If you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.